चांदीपुरा वायरस का कहर जारी है। सूरत में चांदीपुरा वायरस के 2 संदिग्ध मामले मिले हैं। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के अब तक 84 मामले सामने आ चुके हैं। चांदीपुरा वायरस से अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात के पंचमहल में सबसे ज्यादा 11 मामले सामने आए हैं। पंचमहल, दाहोद या आसपास के सारे इलाके, पंचमहल में सबसे ज्यादा 11 मामले सामने आए हैं। गुजरात में कुल मिलाकर अब तक 84 मामले चांदीपुरा वायरस के सामने आ चुके हैं। चांदीपुरा वायरस से अब तक 32 की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 11 मामले इस वक्त पंचमहल में हैं। जयेश सोनी मेरे साथ सूरत से ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। जयेश, अचानक चांदीपुरा वायरस के फैलने के पीछे क्या वजह है? गुजरात में एक्सपर्ट और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? इसे कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं और क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो चांदीपुरा वायरस है, वो जो कच्चे घरों में रहते हैं जो लोग, तो उस घरों के अंदर जो दीवारें बनती है उसके अंदर ये पनपते हैं ये वायरस। एक किस्म की सैंड मक्खी होती है जो मक्खी के काटने से ये रोग फैलता है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि ये 0 से लेकर 14 साल के बच्चों को घातक साबित होता है, उसके ऊपर ये ज्यादा असरकारक होता है। ये पूरा मामला जो पंचमहल से शुरू हुआ था वो अब गुजरात के अलग अलग जिलों तक फैला हुआ है। मैं आपको बता दूं तो सौराष्ट्र के राजकोट, जामनगर, भावनगर, पोरबंदर जैसे इलाकों में भी ये वायरस फैला हुआ है। सूरत में भी 2 संदिग्ध मामले 2 दिन पहले सामने आए थे, जिसमें से एक 12 साल की बच्ची को रविवार देर रात को एडमिट किया गया था, जिसकी आज सुबह डेथ हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि वो जो इलाका था स्लम एरिया के अंदर, वो बच्ची और अपना परिवार के साथ रहती थी और उसको उल्टी और बुखार की बीमारी हुई। वो पास के जो क्लिनिक था वहां पर उसने इलाज कराया, लेकिन उस इलाज के दौरान ही बच्ची जो है बेहोश हो गई और डॉक्टर ने उसको सिविल में रिफर कर दिया। और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में उसको लाया गया था। वो उसके दिमाग में सूजन आ गई थी और सूजन आने की वजह से उसके जो हार्ट फेफड़े में भी जो खून जमा होना शुरू हो गया था। इस तरह के सिम्टम्स थे, उसको आईसीयू में भर्ती कराया गया था। तकरीबन 36 घंटे तक डॉक्टरों ने कोशिश की उस बच्ची की जान बचाने की, लेकिन आखिरकार उस बच्ची ने जिंदगी के सामने जंग हार ली और उसकी आज सुबह डेथ हो गई। तो इस प्रकार से बच्चों पर ये ज्यादा खतरनाक असर करता है। और अब तक कहा जा रहा है कि इसके जो सस्पेक्टेड मामले थे, उस सस्पेक्टेड मामलों में से 32 बच्चे ऐसे हैं जिसकी डेथ हो चुकी है और अभी भी करीबन 85 से ज्यादा जो केसेस है गुजरात के अलग अलग जिलों में, वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, बच्चों का इलाज चल रहा है। उसमें से कुछ की जो हालत है वो अभी भी बहुत क्रिटिकल बताई जा रही है। हो सकता है कि ये जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है। और सरकार की तरफ से जहां पर भी जो इफेक्टेड एरिया है वहां पर दवाइयों का छिड़काव शुरू कर दिया गया है, वहां पर सर्वे करना शुरू कर दिया है और बच्चों के जो है जांच शुरू कर दी है, सैंपल लेना कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। पहले इस सैंपल को जांच के लिए पुणे की जो लैब में भेजा जा रहा था, तो वहां पर से 15-17 दिन में उसकी रिपोर्ट आती थी। तब तक बच्चे की जो हालत है वो और ज्यादा खराब हो सकती थी। तो अभी इसकी जांच जो है गांधीनगर की लैब में शुरू करवा दी गई है, तो वहां से 2 या 3 दिन में रिपोर्ट मिल जाती है और उसका जो मुकम्मल जो ट्रीटमेंट है वो शुरू किया जाता है। वैसे ये वायरस नया नहीं है, ये सबसे पहले जो है नागपुर के अंदर देखा गया था 1965 की साल में। तब से लेकर बीच में कई बार ऐसे मामले अलग अलग जगहों पर सामने आते रहे हैं। इसलिए ये वायरस नया नहीं है, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसको एंटीबायोटिक और जिस तरह की बाकी बीमारियों की जो ट्रीटमेंट होती है उसी के चलते इसको काबू किया जाता है और उसी के इलाज के बाद बच्चे की हालत जो है वो अगर ज्यादा क्रिटिकल ना हो तो बचाई जा सकती है। अगर बच्चे की हालत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो उसकी 80% तक तो मौत हो सकती है। ठीक है जय सोनी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका।